रविवार को शहर के एक निजी होटल के सभागार में सत्य सनातन संगठन की स्थापना के अवसर पर एक महत्वपूर्ण परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार झा ने की। इस बैठक में संगठन के उद्देश्य और आने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य संरक्षक मनोज राय ने कहा कि यह संगठन समाज के सभी वर्गों को जोड़कर सेवा भावनाओं से काम करेगा। उन्होंने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने पर विशेष जोर दिया। इस मौके पर कई नए और सक्रिय सदस्य बैठक में शामिल हुए और संगठन के विस्तार को लेकर अपने सुझाव रखे। बैठक में शोभा जायसवाल, राघवेंद्र प्रताप, राज सिंह, मनीषा कुमारी, रीना झा, प्रियंका सिंह, चांदनी जायसवाल और रुचि कुमारी सहित संख्या में सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अध्यक्ष महेंद्र कुमार झा ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करने की अपील की। आप लोगों ने आयोजन किया था, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या कुछ निर्णय निकला इसका? देखिए, हम सभी लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं। कई बार अपने ज़िले के अंदर कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां हम पार्टी लाइन पर बात नहीं कर सकते। हमारे ही आपके प्रयास से जो सदन में हमारे प्रतिनिधि जाते हैं उन पर समय समय पर कुछ बातें, कुछ बिंदुओं को याद कराते हुए एक मंच और एक संगठन की आवश्यकता थी। और आपको बताते ये हर्ष हो रहा है कि पूरे ज़िले से चुनिंदा 50 लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए और सत्य सनातन संगठन S3 का आज गठन हुआ। आने वाले समय में हम इसे पंचायत स्तर तक ले जाएंगे, बल्कि बूथों तक ले जाएंगे। एक विशुद्ध रूप से सामाजिक रणनीतिक संगठन है जो ये सुनिश्चित करेगा कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रवादी विचार के बंधु भगिनियों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। क्या भाजपा से जोड़ के इसे देखा जा सकता है कि संगठन के एक विंग के तौर पर काम करेगा इसमें? ये देखिए, ये सामाजिक रणनीतिक संगठन है। इसमें राष्ट्रवादी, और जब राष्ट्रवादी कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोग और भाजपाई विचारधारा के लोग ही आते हैं। तो एक सामाजिक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का एक मंच है जिसको संगठन भी कह सकते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है कि समाज के उन विषयों पर चर्चा करना, उन विषयों पर बातचीत करनी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इसी प्रशाल में हमने कटिहार में एम्स की स्थापना की मांग की थी। जन साधारण में, जन जागरण में इस अवधारणा को, इस विषय को लेकर के जितना हमें जाना चाहिए उसमें कठिनाई हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ वो मंच काम आएगा। इसी तरीके से अभी सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की थी। चूँकि वित्तीय वर्ष 2024-25 और ये जो वर्ष चल रहा है, इसमें कटिहार मखाना उत्पादन के मामले में पूरे बिहार, पूरे विश्व में अग्रणी रहा है। तो हमें लगता है इस मंच के माध्यम से कटिहार के जनसाधारण को ये भी सूचित करना है और उनको भी इस मुहिम में जोड़ना है कि मखाना बोर्ड की स्थापना कटिहार में हो। सत्ता में आप काबिज हैं और भाजपा के बहुत पुराने मजे हुए नेता हैं आप लोग, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो संगठन पूर्व से काम कर रही है उसके काम में कुछ त्रुटियां रह गई जिसके कारण इस संगठन का निर्माण करना पड़ा? परिवार में जो परिवार के मुखिया होते हैं उनसे जब हम लोग जब तक किसी विषय को या किसी चीज़ को, किसी वस्तु को मांगते नहीं हैं, तब तक उनको कैसे पता चला कि हमारे बच्चे को या हमारे भाई या हमारे बहन को इस चीज़ की आवश्यकता है। तो हमारे ही लोग हैं और सही बात है कि आप सबके पराक्रम और समर्थन से ही हमारी पार्टी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सत्ता में है। हम तो अपनी मांगों को उनके समक्ष रखने के लिए एक मंच की स्थापना की। अपनी जो मांग है, जो जनसाधारण को लाभ पहुंचाएगी, कटिहार के जनमानस को लाभ पहुंचाएगी, इन मांगों को उनके समक्ष रखने का और उनके माध्यम से ही उसको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। सत्य सनातन संगठन के जो आज लोग का निर्वाचन हुआ है, कौन लोग कौन कौन से पद के धारक हैं? इसमें केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका में मैं स्वयं हूँ और
एक संरक्षक मंडली है जिसमें आदरणीय मनोज राय जी, आदरणीय रामनाथ पांडे जी, गोविंद अधिकारी जी जैसे लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी या विचारधारा या राष्ट्रीय विचारधारा के तमाम वो लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक रूप से समाज का भला चाहते हैं।